डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी इंतज़ार के बाद वापस से जेई मेन की परीक्षा शुरू हो रही है। तो जेई मेन के 2 राउंड पहले हो चुके हैं, तीसरा और चौथा राउंड अब होना है। तीसरा राउंड 20 तारीख से शुरू हो रहा है, 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और ये 20 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख और 27 तारीख को होगा। और चौथा राउंड जो है वो 26 अगस्त से होगा। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी ये वीडियो मैं कल से शुरू होने वाले जेई मेन के जो राउंड 3 है उसमें अपियर होने वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ। बेस्ट विशेस वीडियो कह सकते हैं और एकदम लास्ट मोमेंट टिप्स के हिसाब से इस वीडियो को ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बच्चों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जेई मेन का जो पैटर्न है वो पैटर्न वैसे तो सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं याद दिला रहा हूँ। एक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन होंगे, 20 सिंगल चॉइस करेक्ट और 10 क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल टाइप। जो सिंगल चॉइस करेक्ट है उनमें कोई मतलब 20 के 20 ही आपको करने हैं। जो 10 हैं न्यूमेरिकल टाइप, इन 10 में से आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कोई से भी 5 इसमें कर सकते हैं। और जैसा कि पता है जो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं इनमें नेगेटिव मार्किंग भी है। सही होने पे 4 नंबर, गलत होने पे -1, छोड़ देंगे तो 0 मार्क्स। और जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं इनमें से 10 में से आपको 5 ही करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक सबसे अच्छी बात यह है। तो इसलिए स्कोर्स रिलेटिवली ज़्यादा आते हैं बच्चों के। और दूसरी बात ये कि इस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में ऐसा कहीं पे लिखा हुआ भी नहीं है कि भाई सिंगल चॉइस मतलब सिंगल इंटीजर टाइप क्वेश्चन आएंगे या डबल इंटीजर टाइप क्वेश्चन आएंगे। ये पॉइंट्स में भी आंसर आ सकता है। तो जैसे मान लीजिए 10.76 भी आंसर हो सकता है, माइनस में भी आंसर हो सकता है। तो इसमें कोई इंटीजर या उस तरह का नहीं है। जैसा आंसर आए उस तरह से आंसर भरना है। उसमें जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है वो वहाँ पे खुलता ही, उसके हिसाब से आंसर भरने पड़ेंगे। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि जो आंसर्स हैं वो डेसिमल पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। ये तो पैटर्न के बारे में जानकारी है। बाकी कुछ चीज़ें जो मैं बच्चों को इस लास्ट मोमेंट पे बताना चाहूँगा। कुछ बच्चों के लिए एक तरह से सिर्फ आज का ही दिन है जो भी थोड़ा बहुत कुछ करने का है, क्योंकि 20 को एग्ज़ाम है। कुछ बच्चों का 22 को हो सकता है, कुछ का 25 को हो सकता है, कुछ का 27 का हो सकता है। तो उनको कुछ और भी टाइम मिल जाएगा। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अभी तक जो इतना टाइम मिला है वही बहुत टाइम मिला है बच्चों को अपनी तैयारी को और फाइनल शेप देने के लिए, उसको और बढ़िया से पॉलिश करने के लिए। तो छोटी-छोटी बातें जो ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि एक तो स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम करते हैं। कई बच्चों की स्पीड कम होती है, नॉलेज अच्छी होने के बावजूद भी कई बार क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो शुरू से इस बात का ध्यान रखें कि स्पीड से काम करें। लेकिन स्पीड का मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों को इग्नोर करें और क्वेश्चंस में गलती कर बैठें। सभी चीज़ों का सामंजस्य बिठाना होगा, स्पीड का भी, एक्यूरेसी का भी, सब चीज़ों का। स्पीड बड़ा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए छोटी-छोटी बातें हैं, जैसे कि क्वेश्चंस को तेज़ी से पढ़ें। क्वेश्चंस की जो हाइलाइट्स होती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसको जल्दी से स्कैन करें, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है 2 लाइन का हो, 4 लाइन का हो, 5 लाइन का हो, काफ़ी ज़्यादा लेंथ हो सकती है क्वेश्चंस की। लेकिन उसके अंदर जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, काम की चीज़ें होती हैं, वो जल्दी से हमको स्कैन करनी चाहिए। वो कुछ ही चीज़ें होती हैं। तो फटाक से क्वेश्चन को स्कैन करना, नज़रों से उसको स्कैन करके, ऐसा नहीं कि एक-एक वर्ड को पूरा जोर दे करके अपन को पढ़ना चाहिए। काम की चीज़ों को जल्दी से पिक करें और जो भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए रफ पेजेस होते हैं उनके अंदर क्वेश्चन नंबर डाल के और उस पे अपनी पूरी जो सम क्वेश्चन की खास बातें हैं वो उसमें लिख करके उसको जल्दी से सोल्व करें। तो स्पीड में पढ़ें, जब चीज़ें को नोट करें तो भी उनको भी स्पीड में नोट करें, और जब सोल्व करना हो, कैलकुलेशन करनी है तो उसको भी थोड़ा स्पीड में करें। मतलब एकदम आराम आराम से नहीं करना है, थोड़ा फास्ट अपनी तेज़ गति से चीज़ों को सोल्व करना है। और पेपर के अंदर हर प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो स्पीड के लिए मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं। रीडिंग फास्ट, राइटिंग फास्ट, कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा-सा उसको भी फास्ट करें। एंड स्पीड बढ़ाना यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना वो ऐसे भी पॉसिबल होता है कि क्वेश्चंस को पढ़ के सेंस करना सीखें। चाहे क्वेश्चन को पढ़ के या डायग्राम को देख के या ऑप्शंस को देख के, उससे ये सेंस करना सीखें कि इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से कर पाऊँगा या ये मेरा टाइम कंज्यूम करेगा। तो उस हिसाब से क्वेश्चन को छोड़ के आगे भी बढ़ना सीखें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप क्वेश्चंस को सीक्वेंस में ही सोल्व करते जाएँ।
बीच में से भी कहीं से अगर क्वेश्चन अपने को मिलता है कि ये क्वेश्चन मैं जल्दी कर पाऊंगा, तो उस क्वेश्चन को बीच में से भी सोल्व करना की आदत अपनी रखें। अपना टारगेट ये होना चाहिए कि क्वेश्चन 1 से लेके 90 के बीच में कहीं पर भी जल्दी क्वेश्चन होने वाला है, उसको अपन जल्दी जल्दी करें। और इनको आइडेंटिफाई करने में क्वेश्चंस की जो प्रेजेंटेशन होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। मान लो कोई 5 लाइन का क्वेश्चन है तो उसमें पढ़ने में भी टाइम ज़्यादा लगता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बाद में करें। और एक बार किसी क्वेश्चन को जब स्टार्ट कर दिया हमने, तो स्टार्ट करने के बाद में बीच में भी छोड़ना सीखें कि अगर क्वेश्चन लेंथी हो रहा है, सॉल्यूशन लेंथी हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो उसको छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पे जंप लगाने की अपनी आदत रखें। और जैसे कई बार अच्छे ऑप्शंस आते हैं 5, 10, 15, 20, कोई वेरिएबल में होते हैं A, 2A, 3A, 4A टाइप के, तो इस तरह के जो वेरिएबल वाले क्वेश्चंस होते हैं रिलेटिवली वो जल्दी सोल्व होते हैं, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होती, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। तो अपना जजमेंट क्वेश्चंस को देख करके लें कि उसको करना है नहीं करना है। अगर स्टार्ट भी कर दिया तो बीच में उसको छोड़ना है। कुछ क्वेश्चंस हमेशा कैलकुलेशन पहले से पता होती है कि यार ये क्वेश्चन तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा ही होती है, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चन जहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाता है तो कैलकुलेशन एकदम मतलब ख़राब सी होती है। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन जिसमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, तो जहाँ पे गामा आ जाता है कि पीवी पावर गामा, तो पावर में गामा का यूज़ होते ही कई बार कैलकुलेशन बड़ी ख़राब सी हो जाती है। कभी अच्छी भी होती है लेकिन कभी कभार वो टाइम भी ख़राब करती है। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस में कभी आर का यूज़ हो रहा है, तो आर की वैल्यू अगर क्वेश्चन के अंदर ही 25/3 टाइप से दे रखी है तो अच्छी वैल्यू आने की संभावना होती है, लेकिन अगर 8.314 जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है उसका यूज़ करना होता है तो कैलकुलेशन ख़राब हो जाती है। तो क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से अपन को असेस करना है कि यार ये टाइम कंज्यूम करेगा कैलकुलेशन में या नहीं करेगा। कई क्वेश्चनों के आंसर ई की पावर में आ जाते हैं, ई की पावर माइनस में या ई की पावर प्लस में, तो फिर उन क्वेश्चनों में भी कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है। तो सेंस करना सीखें। वो तो इतने दिनों से बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं टेस्टों के अंदर, तो वो उन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी जब असली एग्ज़ाम होता है ना, तो असली एग्ज़ाम की बात ही कुछ और होती है, इसलिए उसमें हमें थोड़ा और सावधान रह के काम करना होता है। और बिल्कुल खुश मिजाज होकर के पेपर दें, जितनी अपनी तैयारी करी उसमें पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दें। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से नफ़रत है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक अच्छा नहीं लगता है या उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है या उसको पढ़ाई नहीं है, तो कुछ चीज़ें अगर छोड़ भी रखी हैं तो उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं करें, है ना। जिन बच्चों को एकदम टॉप में रैंक लानी है, कैलेंडर रैंक 1 लानी है या उसको 10 में, 20 में, 50 में, 100 में रैंक लानी है, उन बच्चों को तो हर चीज़ में परफेक्ट होना पड़ता है, लेकिन हर बच्चा उस लेवल पे जा भी नहीं पाता है। तो जनरली जो ज़्यादातर बच्चे हैं उन बच्चों का एक टारगेट होता है कि भाई मेरी एक अच्छी ठीक-ठाक रैंक आ जाए, परसेंटेज आ जाए, परसेंटाइल आ जाए, ताकि उसको एनआईटी भी मिलने की संभावना बढ़ जाए। और जहाँ तक जेईई में क्वालिफ़ाई करने की बात है, जेईई एडवांस के लिए क्वालिफ़ाई करने की बात है, तो मैं हिस्टोरिकली बच्चों को परसेंटेजेस बता देता हूँ। परसेंटाइल वगैरह तो सबको आइडिया होगा ही, लेकिन कितने मार्क्स लाने पे जनरली जेईई मेन से एडवांस में क्वालिफ़ाई कर जाते हैं। तो पिछले कुछ सालों के जो हिस्टोरिकल डाटा है उसके हिसाब से जनरल कैटेगरी में करीब-करीब 30% में 30% मार्क्स, परसेंटाइल नहीं बोल रहा हूँ मैं, 30% मार्क्स में बच्चा जेईई मेन से जेईई एडवांस में क्वालिफ़ाई कर जाता था। लेकिन अभी जब से ये ऑप्शन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए हैं, ये उस समय की बात बता रहा हूँ जब 30 क्वेश्चन आते थे और 360 का पेपर होता था, अभी 300 नंबर का पेपर होने लग गया है। कुछ क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग भी हट गई है और ऑप्शंस भी मिल गए हैं, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने से ये परसेंटेज मार्क्स आगे और इंक्रीज़ हो गए हैं। तो 30 के बजाय 35% के आसपास अगर आप मार्क्स लाते हैं तो जेईई मेन से एडवांस में क्वालिफ़ाई कर जाते हैं जनरल कैटेगरी में। और ओबीसी में पहले 20% का लगभग पे बच्चा क्वालिफ़ाई कर जाता था, अब उसको 25 कर सकते हैं। एससी एसटी में 15% के आसपास मार्क्स आने पे बच्चा जेईई मेन से जेईई एडवांस में क्वालिफ़ाई कर जाता था, अब उसको 20% कर सकते हैं। तो ये परसेंटेज मार्क्स हैं जिन पे बच्चा जेईई मेन से एडवांस में क्वालिफ़ाई कर सकता है। इसके आसपास मतलब इसके आसपास मार्क्स लाएंगे तो ये मार्क्स की टर्म्स में टारगेट है जेईई मेन से एडवांस में क्वालिफ़ाई करने के लिए। लेकिन ये भी बच्चों को पता ही होगा कि जस्ट सिर्फ बाउंड्री लाइन पे रह कर के अगर क्वालिफ़ाई करता है तो उसका एडवांस में उतना अच्छा परफॉर्मेंस भी लाना की कोई श्योरिटी नहीं होती है। इसलिए सिर्फ बाउंड्री लाइन पे बने रहें, ये तो अपने अपने लिए एक बेंचमार्क है कि हाँ भाई इससे ऊपर लाने पे हम क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन बच्चों को अल्टीमेटली मार्क्स तो मैक्सिमम बटोरने की कोशिश करनी चाहिए। जितने ज़्यादा मार्क्स लाएंगे
उतने ही ज़्यादा चांस बनेंगे एनआईटी में सीट मिलने के, और उतने ही ज़्यादा अच्छे चांस बनते हैं कि वो एडवांस में भी अच्छा करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स आपकी तैयारी को ही मेजर करके बताते हैं। तो खुश मिजाज होकर एग्ज़ाम दें, कूल होकर के एग्ज़ाम दें, किसी भी क्वेश्चन से परेशान नहीं हो, क्योंकि एग्जामिनर बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं, जैसे सड़क पे चलते हैं, सड़क पे चलते चलते कहीं पे खड्डा आ गया, कहीं पे स्पीड ब्रेकर आ गया, तो वो एक अपनी मोमेंटम को तोड़ देते हैं, स्पीड को तोड़ देते हैं। तो अपने को इस प्रकार के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में रहते हैं, उन क्वेश्चनों से परेशान भी नहीं होना है, उनको पार्क कर दें साइड में, उनको बाद में सोल्व करें। और किसी भी क्वेश्चन को देख के, किसी भी सिचुएशन को देख करके अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं करें, अपना दिमाग ख़राब नहीं करें, अपने आप को हमेशा कूल रखें, बिल्कुल पेशेंटली क्वेश्चन सोल्व करें, तो आप ज़्यादा ज़्यादा सवाल सोल्व कर पाएंगे। तो 2 चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ें पेपर मिलते ही, पेपर मतलब जैसे ही उस पर आपको अलाउ किया जाएगा ओपन करने के लिए कंप्यूटर पे, तो इंस्ट्रक्शन सारी अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। आगे वाले पेज पे या जहाँ जहाँ भी इंस्ट्रक्शंस है उनके अनुसार काम करें, एंड स्पीड का विशेष ध्यान रखें, और एकदम कूल माइंड रखते हुए अपना एग्ज़ाम दें। आपकी जो भी तैयारी रही है उस तैयारी के मुताबिक ही सबका रिज़ल्ट आता है। कोई इसमें मतलब तुक्के उक्के लगाने की कोशिश नहीं करें, माइनस मार्किंग से का विशेष ध्यान रखें, और कभी मान लो तुक्का भी लगाना पड़े तो उसमें भी एक इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए कि भाई 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन अपन ने एलिमिनेट कर दिए, अब 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं, फिर उसमें से थोड़ा सा अपन रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर 4 ऑप्शन में से अपन एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे हैं, 2 भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेनी चाहिए। और उसमें कोई अपने को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि यार कि मेरा कोई मतलब एक तरह से नाक कट गई सवाल छोड़ने में, ऐसा बिल्कुल नहीं रखें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, लेकिन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ये रिस्क वगैरह सारी चीज़ों का मेजरमेंट करते हुए। कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी इंस्ट्रक्शंस बच्चों को अभी एडवांस में मिली हुई है, उन इंस्ट्रक्शंस का पूरी तरह से पालन करें, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखते हुए कि भाई मास्क वगैरह जो भी इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है उनका पहले से ही अच्छे से पालन करते हुए एग्ज़ाम हॉल में जाएं और एग्ज़ाम सेंटर पे जाएं, और अपने आप को मतलब एक तरह से सेफ गार्ड करके ही रखें, क्योंकि अभी एडवांस भी आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि बीच में किसी प्रकार से अपने को कोई बीमार पड़े या ऐसा कुछ हो। नॉट ओनली फ्रॉम कोविड, बट बरसात का भी टाइम है, उस हिसाब से भी भीगने विगने से बचें, छाता लेके जाएं, और अपना जो भी बैग वगैरह हो उसके अंदर टॉवल वगैरह भी साथ में रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पे अगर बाई चांस भीग भी जाएं तो अपन अपने वाइप कर सकें। तो मेरे ख्याल से इतनी जानकारी सफिशिएंट है बच्चों के लिए। ऑलरेडी यू पीपल आर वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ नॉट टू बी डन इन द एग्ज़ाम हॉल। और बस सभी टीचर्स का सबको आशीर्वाद है। सभी बच्चे जो चाहे रेजोनेंस में पढ़े हों नहीं पढ़े हों, सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। रेजोनेंस वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैं कहूँगा कि पूरे 2 साल में, 3 साल में या 1 साल में बच्चों ने जैसे जैसे जो कोर्स ज्वाइन किए उसके हिसाब से जो भी उनकी तैयारी रही है, यू शुड फील कॉन्फिडेंट ऑफ योर प्रिपरेशन एंड ट्राई टू अचीव हाईएस्ट मार्क्स पॉसिबल, एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट विशेस।